ऐतिहासिक और आज के दौर की इस पूरे युग की बहुत जरूरी कविता, बहुत आवश्यक है, इसलिए सुना रहा हूं। बहुत जरूरी कविता। मैंने जब से अपनी बिटिया को मोबाइल दिया तब से हर पिता, हर बेटी के पिता के मन में एक खौफ होता है। मेरा कविता सुनाने का कतई उद्देश्य नहीं है कि इन बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। ये कभी इस कविता का मैसेज नहीं हो सकता, ना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, जेंडर के खिलाफ। मेरा निवेदन है कि मोबाइल को हम चलाएं, ये मोबाइल हमें न चलाने दें। समर्थन है 100%। इसलिए बेटियों में आपको सौंपता हूं, सुनना कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। इस कविता की यात्रा कर लेना हरियाणा वालों। मैं आज धर्म की लड़ाई के सबसे बड़े समर क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं, जहां जो धर्म के साथ खड़ा हुआ था वो विजयी हुआ, जो अधर्म के साथ खड़ा था कितने भी अभेद्य कवच कुंडल हो सब भेज दिए गए थे। इसलिए धर्म के साथ खड़े होकर के दिखाइएगा, एक बार मेरे हो जाइएगा, एक बार मुझे सारा सदन दोनों हाथ उठा के आदेशित कीजिए। मैं वचन देता हूं कि इस कविता को आप भूल नहीं पाएंगे, बल्कि आपको एक कवि सम्मेलन इस कविता के लिए याद रहेगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर। अरे ये देश वीरांगनाओं का रहा है, रानी पद्मिनी से लेकर रानी दुर्गावती, झांसी की रानी। लेकिन जब से ये रील संस्कृति आई है ताऊ, जब से लग रहा है कि वीरांगनाओं का नहीं वीरांगनाओं का देश है। जिसे देखो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। मैंने कहा रख ले गाइस, सांड घूम रहे हैं। बहुत अच्छे। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। ये मेरे पूरे काव्य पाठ की सबसे वाहियात पंक्ति थी, जो सिर्फ हंसाने के लिए मैंने कही थी, लेकिन सच्चाई यही है। अब मेरी बात को सुनिएगा, कविता का विषय रख रहा हूं। मंचों से सिर्फ हंसाने के लिए बहुत दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, लेकिन इन विषयों पे बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। 18-20 साल की बच्चियां, कुछ बच्चियां, सब नहीं, ऐसी रीलें चाहिए कुछ, और उनको देख कौन रहा है? 50, 60, 70 साल तक के लोग। वो उनकी नातिन की उम्र की बच्ची होगी, लेकिन उनका देखने का दृष्टिकोण नातिन का नहीं है, वो उसमें औरत ढूंढ रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल गया। और बड़े शर्म के साथ कहता हूं, हरियाणा के लोगों, अगर हिंदुस्तान में संस्कृति बचाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो ये हरियाणा सबसे ऊपर होगा। उनके लोगों के बीच में खड़े होकर एक बात कहता हूं, बात सही कहूं तो फिर समर्थन दीजिएगा कविता के विषय को रखने का। कुछ महिलाएं 40, 45, 50 साल तक की घरेलू महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी रीलें डाल रही जो नहीं आनी चाहिए। उनको देख कौन रहा है? ये 18-20 साल के लड़के, वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, वो उनकी बुआ जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, लेकिन उसमें रील देखने वाले को उसमें उसकी माँ बहन नहीं दिख रही है, वो उसमें सिर्फ औरत ढूंढ रहा है। हमारे दृष्टिकोण बदल गए। इस रील संस्कृति ने हमको बेशर्म बनाना प्रारंभ कर दिया। अगर गलत कहा है तो खामोश रहिए, सही कह रहा हूं तो मुझे कविता के लिए आदेशित जरा हरियाणवी स्टाइल में। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है,
दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर कविता टर्न ले रही है। सुनना, आखिर एक मिसकाल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की दहली, सोचा किस्मत जाग गई आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, वाह वाह सुधीर भाई, वाह वाह वाह, क्या कहूँगा कविता का, वाह। कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़। हरियाणा वालों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत दे दिए हमने, लेकिन जहां से बेटियां बचनी हैं वो चौथी पंक्ति में या तो एक हाथ की ताली मत दीजिएगा। और अगर इस कवि ने हिम्मत की, हो सकता है ऐसी कविताएं लिखने की वजह से मेरे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाएं, कुछ लाख रुपए का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन सच्चाई कह देने से बचता है तो ऐसी 10 कविताएं और लिखना चाहूंगा, और पूरे जीवन भले ही कवि सम्मेलन ना मिले। वाह वाह वाह। कवि होने का धर्म निभाता हूँ उस जगह पर खड़े होकर जहाँ कृष्ण ने खड़े होकर के धर्म बताया था कि धर्म क्या है, रणभूमि में धर्म क्या है, ये हमारे रण है। यहाँ सारे स्तंभ लोकतंत्र के आजकल वो बोलना चाहते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है, हम वो कहेंगे जो कि होना चाहिए। सुनिएगा कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, याद है ना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। वाह वाह वाह। कमजोर तालियां नहीं चाहिए, जरा समर्थन दो तो जरा सच बोलने की वाह ताकत सुधीर दो। भाई, वाह वाह वाह। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और एक पंक्ति कविता, सूटकेस में भरी मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की भी, और बाप क्या करेगा क्या साहब? बात है, क्या बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारों में ना रहे। बाप क्या कहेगा, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। हाय हाय, वाह वाह। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, और तालियां दो तो सब बजाओ, मैं समाहार कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बना। बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा करके तालियां बजाइए सुधीर भाई के लिए। ये बहुत ज़रूरी विषय पर कविता सुनाई, और कोई बोलना नहीं चाहता ऐसा विषय भाई ने छू दिया है। और ये सारे हमारे जो भाई बैठे हैं, इन्होंने पूरा प्रोग्राम जो है जवान कर दिया, प्रोग्राम बना दिया। अब समय की अपनी सीमा है साथियों, मुझे जिन अगले कवि को बुलाना है, एक कवि हमारे बीच में शेष है, और कल भी ये कवि सम्मेलन 3 से 5 बजे तक होगा, जिसमें मैं आपको 1 घंटे की प्रस्तुति दूंगा। तो हमारे बीच में एक बहुत
बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि इस समय शेष हैं जो अपना कविता पाठ करेंगे, क्योंकि समय का इशारा हो गया तो मैं इसलिए बहुत लंबी भूमिका नहीं दूंगा। उनके बारे में कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। लगभग 40 बार जिन्होंने अमेरिका में जाकर काव्य पाठ किया, लाल किले के कवि सम्मेलन में जिन्होंने अनेक बार संचालन किया, कविता पाठ किया, देश के बड़े कवि जिनका पूरा जीवन समाज की सेवा और कविता लिखने में बीता। एक बार हाथ उठाइए। भिवानी से आए हमारे बीच में राजेश चेतन जी। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। भिवानी का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले बड़े भाई श्री राजेश चेतन जी।